देवबंद का मोहद्दीपुर गांव, किसी के हाथ में बाल्टी है, किसी के हाथ में तसला। धुआं निकल रहा है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। काला भैरव कमलिकेश खन्नम कुंडल भगवा भेद खड़क कपट जटा धारी पहली हाक लंका कुमारी मार मार काली के पूत मन मसानी मारू मूठ भूत परेत कुदूर भगाए दुश्मन का दे चूरा बनाए। ये लोग कोरोना को दवाई से नहीं, आस्था से हराने निकले हैं, क्योंकि अव्यवस्था का आलम ऐसा है कि अब जिंदगी भगवान भरोसे है। जब तर्क और विज्ञान से लोगों का भरोसा कमजोर होने लगता है तो उनकी आस जादू टोने और पूजा पाठ की तरफ बढ़ जाती है। जी हाँ, स्थिति देवबंद के गांवों में कुछ इसी तरीके की दिखाई पड़ रही है। दरअसल यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के कई केसेस आए हैं। इस वजह से गांव वाले अब यहाँ पूजा पाठ और हवन के जरिए गांव से कोरोना भगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि ये लोग गांव में यहाँ पर बेहतर सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। इसे आप काला जादू कहें, आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन गांव वालों की माने तो अब यही सुरक्षा कवच है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इस महामारी में लापता है। बस यही है जी, क्या नाम, ये हवन सामग्री और धुएं से वायु प्रदूषण के लिए, जो प्रदूषण के लिए ठीक करने के लिए ये हवन और सामग्री की वो कर रहे हैं। क्या यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुँच रही, इस वजह से आप लोग अभी कोई टीम नहीं पहुंची यहाँ पे। तो इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग यहाँ? हमने प्रशासन से भी इसकी अपील की है। गांव के जो बीमारी हैं उनके देखभाल के लिए जो भी आप समस्या है उनको बताइए। मोहद्दीपुर गांव से सटे हुए गांव में कोरोना संक्रमण की सुनामी से दर्जनों लोगों का दम निकल गया। कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि अब गांव वाले तरह तरह के जतन कर रहे हैं। सनातन धर्म से हम रिलेटेड है ना, इसलिए अपना वायु प्रदूषण के लिए और जो हनुमान सामग्री के लिए, वायु को प्रदूषण के लिए ठीक करने के लिए ये इसलिए हमन कर रहे हैं। इससे कोरोना दूर हो जाएगा? नहीं, कोरोना तो दूर नहीं होने का, पर क्या नाम, अपना वायु स्वास्थ्य विभाग जिसके लिए जो ये है ना, हमन इससे वायु सब हो जाएगी साफ। सर, आसपास के क्षेत्र में कोरोना का ज़्यादा विस्तार हो रहा है और अब ये लगता है कि कोरोना वातावरण में फैल चुका है। इस वातावरण की शुद्धि के लिए हमने भगवान का सहारा लिया है, इस हवन सामग्री का सहारा लिया है, ताकि इस हवन से, इसमें जो गूगल सामग्री है उससे वातावरण शुद्ध हो, कोरोना वायरस यहाँ से हमारे गांव से दूर भागे। 21वीं सदी में दुनिया विज्ञान को हथियार बनाकर कोरोना से लड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की खस्ता और जर्जर हालत ने लोगों को आस्था के भरोसे छोड़ दिया। लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, उनको कहाँ पर रखा जा रहा है, क्या व्यवस्था गाँव में है? कुछ नहीं व्यवस्था है, जो पॉजिटिव है रिपोर्ट जिसकी है वो अपने घर में ही क्वारंटीन कर रखा है। अपने घर में ही अपना ट्रीटमेंट करो, देसी दवाई खाओ, अपने काढ़े बनवा रखे हैं, वैसी दवाई ले रखी है, डॉक्टर से मिल गए, उन्हें घर भी खा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। सरकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुँच रही है? हाँ, पहुँच रही है, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं है उन लोगों से। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो लोग? ठीक है, अपने घर जाइए, क्वारंटीन रहिए, काम करिए, अंदर रहिए, कमरे में बाहर मत मिलिए, 14 दिन से बाहर मत निकलिए। इसी तरह की बात चल रही है सब में। रोज आपके मुताबिक जो यहाँ पर 5 से 6 मौतें हो रही हैं, उनमें किस तरीके के सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं? सीधा सीधा फांडा है, कोरोना चल रहा है, बुखार है, 2 दिन बुखार आया मौत हो गई, 1 दिन बुखार आया मौत हो गई, खांसी जुकाम नजला ये चल रहा है, इसी से मौत चल रही है, कोरोना से ही मौत चल रही है। वजह समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इन तस्वीरों में आपको जवाब मिल जाएगा। इस तारीख और इस नाम को गौर से पढ़िए। 66 साल पहले देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया था, लेकिन सरकारी सिस्टम का दीमक सब कुछ चट कर गया। स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में बदल गया और नाम शिलापट पर जिंदा है। यकीन मानिए, देवबंद के रणखंडी गांव की किस्मत पर भी बदइंतजामी ने ऐसा ही ताला जड़ दिया है। आज तक की टीम अब देवबंद के दूसरे गांव पहुंची हुई है और ये दूसरा गांव है रणखंडी। दरअसल इस गांव में लगातार यहां पर मौतें हो रही हैं और मौतों की वजह ये बताई जा रही है कि यहां पर जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ लोगों को होती है, इसके बाद मौत हो जा रही है। इस रणखंडी गांव में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 18 लोगों की मौत 10 से 15 दिनों में हुई है। वजह वही कि यहाँ पर
लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और अस्पताल जाते जाते उनकी मौत हो जा रही है। रणखंडी गांव के लोगों का कहना है कि हर दिन गांव में अर्थियां उठ रही हैं, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती। यहाँ जो खौफ फैल रहा है कोरोना का है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। बुखार है, खांसी है, जुकाम नजला है और काफी बीमारियां फैल रही, सांस आने में दिक्कत है। यहाँ 10 दिनों में 18 मौत हो चुकी, रोजाना का लगा लो अब 6 मौतें यहाँ हो रही है, कभी 5 हो रही है, कभी 8 हो रही है। इस तरह से यहाँ 18 मौतें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में मौत के आंकड़ों को गंगा किनारे मिल रहे शवों से समझा जा सकता है, लेकिन वक्त रहते इंतजाम किया गया होता तो लोग अंतिम संस्कार के लिए कतारों में नहीं बल्कि कोरोना को हराकर जीवित होते। गांव में दिखावे के लिए स्वास्थ्य केंद्र तो नजर आते हैं, लेकिन इलाज करने वाला डॉक्टर और स्टाफ लापता है।